नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में हम देखेंगे संविधान में अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। एक एक करके हम उन अनुसूची में क्या क्या वर्णित किया गया है, क्या क्या डिटेल्स है, उनको हम देखेंगे। जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का मतलब टेरिटरीज से है। संघ राज्य क्षेत्रों और उनके नाम और उनकी सीमाएं, यानी कि राज्यों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं दे रखी हैं। ये अनुच्छेद 1 से 4 यानी कि आर्टिकल 1 to 4 ये डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधानों को वर्णित किया गया है। तो किस किस से रिलेटेड वेतन, भत्ते और पेंशन दिए गए हैं? नंबर 1 भारत का राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यों के राज्यपाल, नंबर 3 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नंबर 3 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, नंबर 5 राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी कि भारत का कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं। तो इन लोगों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान सेकंड शेड्यूल में यानी कि दूसरी अनुसूची में दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी अनुसूची यानी कि थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल, इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों तथा प्रतिज्ञानों यानी कि एफर्मेशंस के प्रारूप दिए गए हैं। जो भी ओथ ली जाती हैं निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा, जो नीचे दिए गए हैं, इन पदाधिकारियों द्वारा जो ओथ ली जाती है उनके ड्राफ्ट्स दिए गए हैं यानी कि प्रारूप दिए गए हैं। तो ये पदाधिकारी कौन कौन से हैं? नंबर पहला है संघ के मंत्री यानी कि यूनियन में जो मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है संसद के चुनावों में जो प्रत्याशी होते हैं यानी कि संसद के, राज्यसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें जो भी कैंडिडेट प्रत्याशी होता है। नेक्स्ट आता है संसद के सदस्य यानी कि संसद के जो निर्वाचित सदस्य हो जाते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है, तो उसका प्रारूप है। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस। नेक्स्ट आता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि भारत का कैग। नेक्स्ट आता है राज्यों के मंत्री। नेक्स्ट आता है राज्य विधानमंडल के चुनावों में प्रत्याशी। नेक्स्ट आता है राज्य विधानमंडल के सदस्य और नेक्स्ट आता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, यूनियन और स्टेट्स के मिनिस्टर्स हो गए, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं वो हो गए, और संसद तथा राज्य विधानमंडल में जो चुने हुए सदस्य होंगे वो हो गए। एक जो एक्सेस होते हैं वो है हमारे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो तीसरी अनुसूची में ये शपथ यानी कि ओथ से रिलेटेड ड्राफ्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची 4 यानी कि फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 4(1) और आर्टिकल 82 में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ शेड्यूल यानी कि पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है यानी कि प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल पावर्स हैं वो फिफ्थ शेड्यूल में हैं। नेक्स्ट आता है सिक्स शेड्यूल यानी कि छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है यानी कि प्रोविजंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में छठी अनुसूची में 6th शेड्यूल में बताया गया है। नेक्स्ट आता है 7वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में 7वीं अनुसूची के बारे में पूछा जाता है। तो 7वीं अनुसूची में मुख्यतः शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय होते हैं जो कि जिन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में वो विषय होते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिनमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो यानी कि आर्टिकल 246 में भी इसको डिफाइन किया गया है। इसी में बताया गया है कि मूल संविधान में जो संघ सूची में 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे यानी कि 97 सब्जेक्ट्स पे सेंटर
लॉ बना सकता है। 66 यानी कि स्टेट सूची जो है, 66 राज्य सूचियाँ हैं, उन पे राज्य कानून बना सकते थे, और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 है, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 है। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल। तो 8वीं अनुसूची में संविधान में जो भी भाषाएं हैं, संविधान में भाषाओं का वर्णन यानी कि भाषाओं को डिफाइन किया गया है 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में। एग्जाम में ये वन वर्ड आंसर पूछा जाता है कि किस शेड्यूल में लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है, तो वो 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है इसमें। वर्तमान में इस सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थीं। असम, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, ये 22 भाषाएं संविधान में इस टाइम पे मौजूद हैं। जबकि मूल संविधान जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसमें 14 भाषाएं हुआ करती थी। फिर सिंधी भाषा को 1967 में 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। फिर जो 92nd यानी कि 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको हम याद रख सकते हैं BDMS के नाम से, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी और M फॉर मैथिली और S फॉर संथाली, यानी कि BDMS। ये 92वां 92nd संशोधन था 2003 में। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। तो 9वीं अनुसूची, इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया, तो ये हमारे संविधान का सबसे पहला संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों और जमींदार उन्मूलनों के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियां हैं जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई, यानी कि 282 एंट्रीज हैं फिलहाल इसमें 9th शेड्यूल में, जो कि आगे बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में यह स्पष्ट कर दिया कि 4 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि जो थी 4 अप्रैल 1973, उसमें ये स्पष्ट कर दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि 9th शेड्यूल में जो भी एंट्रीज हैं उनका जुडिशियल रिव्यू, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, न्यायालय है, वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इस अनुसूची को 52वें यानी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो 10वीं अनुसूची वन वर्ड आंसर क्वेश्चन में आता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दल बदल विरोधी किस अनुसूची को बोला जाता है, तो दल बदल विरोधी है हमारी 10वीं अनुसूची यानी कि 10th। नेक्स्ट आता है 11वीं अनुसूची यानी कि 11th। इसमें पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व तो निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 यानी कि 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि इसमें कितने विषय हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है, और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया है और इसमें 29 विषय हैं। नेक्स्ट आता है 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व अनुच्छेद 243B यानी कि 243W में नगर पालिकाओं की शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इस सूची में 18 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे 11वीं सूची में हमने देखी थी 29 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन 12वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट्स हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। ये दोनों लगातार जोड़े गए थे। 73rd में जोड़ा गया, 73rd अमेंडमेंट जो हुआ उसमें 11th शेड्यूल जोड़ा गया और 74th अमेंडमेंट जो हुआ वो उसमें 12th शेड्यूल जोड़ा गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा इस वीडियो के माध्यम से हमने संविधान के जितनी भी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, शेड्यूल्स, उनके बारे में डिटेल में जाना। ऐसे ही अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।